कक्षा 10वीं के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 8 y का वह ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 ऋण 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात है कि यहाँ दूरी का पी क्यू बराबर 10 मात्रक है और दूरी के सूत्र से d बराबर करनी x2 - x1 की घात 2 धन y2 - y1 की घात 2 क्रमशः x1 x2 y2 y1 के मान रखने पर 10 ऋण 2 की घात 2 धन y धन 3 की घात 2 बराबर 10। सरल करेंगे तो यहाँ पे 10 में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 की घात 2 को 64 धन y धन 3 की घात 2 a धन b की घात 2 से y की घात 2 धन 2 तिया 6y धन 9 बराबर 10 की घात 2 को 100 लिख सकते हैं, 10 गुणित 10। अब इसके बाद पक्षांतर करेंगे संख्याओं को एक तरफ, y की घात 2 धन 6y और 9 और 64 का योग करेंगे तो यहाँ पे 73 होगा और 100 का पक्षांतर करेंगे ऋण 100 बराबर 0। सरल करने पर y की घात 2 धन 6y ऋण 27 बराबर 0 प्राप्त होगा। अब हम यहाँ से इस वर्ग समीकरण के गुणनखंड निकालें तो हमें प्राप्त होगा y की घात 2 धन 9y ऋण 3y ऋण 27 बराबर 0। y को उभयनिष्ठ लेने पर y धन 9 और यहाँ से ऋण 3 उभयनिष्ठ निकालें तो y धन 9 दूसरे कोष्टक में भी प्राप्त होता है। y धन 9 को सार्वभौमिष्ठ लेने पर y ऋण 3 हमें मिल जाता है। इस प्रकार से दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए, y धन 9 और y ऋण 3। अब हम मान निकाल लें y धन 9 से y का मान हमें प्राप्त होता है y बराबर ऋण 9। पक्षांतर करेंगे तो y का मान ऋण 9 मिल गया। और इसी प्रकार से यदि हम y ऋण 3 बराबर 0 लेते हैं तो y का मान हमें यहाँ से धन 3 प्राप्त हो जाता है पक्षांतर करने पर। इस प्रकार से दो मान हमें प्राप्त हो जाते हैं y के ऋण 9 तथा 3।